दरवाजा बंद हो गया और मृग से धीवर बाहर अकेला रह गया। अंदर पत्नी गुस्से में है, सुनने को तैयार नहीं, और बाहर मृगसेन की कोई सुनने वाला नहीं। सुनसान, कहाँ जाऊं? रात हो चुकी है, मुनिराज के पास तो जा नहीं सकता, और फिर इतने साल हो गए। मैं अच्छे से जानता हूं अपनी पत्नी को, सुबह तक तो उसका गुस्सा शांत तो हो ही जाएगा। चलो अपने इसी आंगन में इस लकड़ के ढेर पर सो जाता हूं। सुबह की तो बात है, रात भर गुजर जाने के बाद पुनः फिर मना लूंगा। और वह थका हारा लकड़ी के गट्ठर पर लेट गया। बहुत मोटी मोटी, कभी पतली कहीं मोटी लकड़ी का ढेर रखा था। लंबी लंबी लकड़ियों पर जैसे मानो सुख की चैन की नींद लेने के लिए वह उस पर लेट तो गया और गहरी नींद भी लग गई। लेकिन उन लकड़ियों के बीच में एक काला भुजंग सर्प रहता था, जिसका उसको एहसास भी नहीं था, आभास भी नहीं था। कभी उसने उसको देखा भी नहीं, न कभी किसी से कोई चर्चा सुनी कि इस प्रांगण में सर्प भी आता जाता है। निश्चित होकर सोया, लेकिन रात्रि में उस काले भुजंग सर्प ने मृगसेन धीवर को डस लिया, और डसते ही उसका जहर पूरे शरीर में फैल गया और उसका वहीं प्राणांत हो गया। शरीर तो नीला पड़ गया और वह प्राण पर भव की ओर गमन कर गए। प्रातः काल हुई, सूरज चढ़ने को आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला और देखा, बोलने लगी, अरे रात भर सोकर भी मन नहीं भरा, अब तो उठ जाओ। 3 दिन से तो कुछ नहीं लाए खाने को, कम से कम अब तो चले जाओ। कुछ तो ख्याल करो अपने परिवार का। अरे मेरी बात भी नहीं सुनते, बहरे हो गए क्या? अरे सुनते हो, तुमसे ही कह रही हूं, कितनी गहरी नींद में सो रही हो। जैसी वो हिलाती है, वो बेजान शरीर अकड़ सा गया था। हाय, क्या हो गया है? उसने आस पड़ोस के लोगों को आवाज लगाई। वह सारे लोग दौड़ते आए, देखा शरीर नीला पड़ चुका है और मृगसेन धीवर का प्राण रहित शरीर केवल और केवल सबकी आंखों में आंसू छोड़ गया। वह चिल्लाती है, रोती है, फूट फूट कर अपनी गलती पर पश्चाताप करती है। अरे 3 दिन ना सही, अब तो जीवन भर के लिए हम बेसहारे हो गए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे प्रायश्चित दे दो। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपके ऊपर अत्याचार किया, मैंने आपको घर में प्रवेश नहीं करने दिया। मुझे दंड दे देते, मुझे मार लेते, मुझे गुस्सा हो जाते, लेकिन इतनी बड़ी सजा तो ना देते।
मुझे अकेला छोड़कर इस संसार में चले गए। किस दुष्ट ने तुम्हें मुझसे विदा कर दिया? किस दुष्ट ने मुझसे तुम्हें जुदा कर दिया? अरे तुमने कितना नेक कार्य किया था, उस मछली को अभय दान दिया था। वह मुनिराज ने तुम्हारा कितना हित किया। तुम सही कह रहे थे, वास्तव में जीव दया ही परम उपकारी है। आज तुम्हारा निर्जीव तन देखकर मुझे ये बात समझ में आ रही है। उस मछली के प्राण निकल जाने पर उसका परिवार, उसका प्राण कितना कष्टमय होता होगा। उसके परिवार उससे जुदा हो जाने पर कितना दुख का वेदन करता होगा। तड़प तड़प कर वो मछली मर जाती है, उसको सताने में कितना पाप लगता होगा। वास्तव में आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है, इस बात की मुझे अनुभूति हो रही है कि जीव दया ही श्रेष्ठ है। प्राणों को घात करना अधम है, पाप है। हे नाथ, तुम तो चले गए, लेकिन मैं भी प्रण करती हूँ, जो तुमने नियम लिया था वही नियम मैं भी पालन करूंगी। मैं भी आजीवन हिंसा का त्याग करती हूँ, मद्य मांस मधु का त्याग करती हूँ। आप जैसे मैं भी अपने जीवन का पालन करती हूँ, लेकिन उसका रोना, उसके आठ परिणाम उसको शांति नहीं लेने दे रहे। वह सिसक सिसक कर रो रही है, वह अर्थी पर लिपट लिपट कर रो रही है, लेकिन मृत से धीवर उसकी सुन नहीं पा रहा, उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा। सारे लोग उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके शमशान घाट तक छोड़कर आते हैं। अस्थि में, उसकी अर्थी में अग्नि लगा देते हैं, और उसकी पत्नी भी व्यामोह में उस अग्नि में कूद गई। तुम्हारे बिना मैं जीकर क्या करूंगी? दोनों का प्राणांत तो हो गया। कथा इतनी ही है कि कुछ और भी होगा। अभी तो केवल एक पक्ष आपने देखा है, वह प्राण से रहित तो हो गया, लेकिन उस जीव का अभी जीवित बना है। वह एक भव छोड़कर दूसरे भव के लिए प्रस्थान कर गया। उस गांव से तो उस धीवर का और उसकी पत्नी का नाता टूट गया, लेकिन उस धीवर का नाता उस विशाला नगरी से जुड़ गया। वह विशाला नगरी जो अपने नाम की तरह बहुत विशाल थी, बहुत विस्तृत थी, जिसका पालक पोषण करने का दायित्व राजा विशंभर में था। उसके कंधों पर वह जिम्मेदारी थी कि उसके नगरवासी प्रसन्न हो, सुख संपदा से संपन्न हो, सब कुछ मिल जाए, ऐसी उसकी भावना निरंतर है। लेकिन वह ठहरा मिथ्या दृष्टि। उसकी रानी विश्व गुणा थी, विपरीत मार्गों पर चलने वाले थे, कुरीतियों का पालन हर पल पर, हर कदम पर किया करते थे। उनका एक गुणपाल नाम का सेठ भी था, जो उनका नगर का बहुत धनाढ्य व्यक्तित्व था। और गुणपाल वास्तव में गुणों का पालन करने वाला था। जैसा नाम वैसा उसका काम था। वह गुणपाल सेठ धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि था, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्थावंत था, जैन धर्म का बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति और दृढ़ता के साथ पालन करता था।
अपने परिवार से पालन भी करवाता था। उसके परिवार में एक पत्नी धनश्री नाम की सेठानी थी। धनश्री के आते ही तो वह सेठ धन संपन्न हो गया। धनश्री के श्री चरणों से ही उसका घर परिवार सुधर गया और ऐसी लक्ष्मी रूपी पत्नी को पाकर उसके जीवन में सुबंधु नाम की कन्या ने भी जन्म ले लिया। सुबंधु कन्या सुशीला, गुण संपन्ना, अपने माता पिता की तरह देवशास्त्र गुरु पर दृढ़ आस्था रखने वाली थी। वह सौंदर्य में अनुपम मूर्ति, आकर्षण का केंद्र थी। जो भी उसे देखता खो ही जाता था, भूल जाता था कि मैं कोई सजीव देख रहा हूं या कोई चित्र को निहार रहा हूं, कोई पुतली है या सच्ची में कोई देवी है, परी है। नाना लोग, नाना विचारधाराएं उसके लिए सहजी बनती चली जाती थी। उधर मृग से धीवर का जीव इसी धनश्री के गर्भ में आया। वह गर्भ में आया, उसका गर्भ 9 मास का पूर्ण होने को था। उधर राजा ने एक अपने मंत्री को बहुत गहरा संबंध, उसको बहुत स्थान दिया था, जिसका नाम नरधर्म था। वह नरधर्म मंत्री अपने बेटे का विवाह सुबंधु से कराना चाहता था। और क्यों ना कराना चाहिए? हर नगर का युवा उस कन्या से विवाह करना जो चाहता था। हर परिवार उस कन्या को अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहता था। वहीं उसने सोचा, अरे मैं तो मंत्री हूं, ये सेठ मुझे मना नहीं कर सकता। इसलिए उसने बड़े ही विश्वास के साथ अपने बेटे का रिश्ता उस सुबंधु कन्या के लिए भेज दिया। लेकिन विवाह करने के लिए योग्य मुहूर्त की आवश्यकता होती है। कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है तो एक उचित समय की आवश्यकता होती है। ये समय कोई रिश्ता करने का नहीं, ये समय कोई धर्म चर्चा करने का नहीं, ये समय किसी के घर जाकर संबंध स्थापित करने के लिए नहीं। रिश्ता लेकर तो मैं पहुंच गया, लेकिन उस नरधर्म मंत्री ने यह सोचा भी नहीं होगा कि वह गुणपाल सेठ मेरे रिश्ते को ठुकरा देगा। गुणपाल ने जैसे ही सुना कि नरधर्म, अरे केवल उसके नाम में धर्म है, वह तो अधर्म है, वह तो पापी है, उसके जीवन में, उसके परिवार में कोई संस्कार नहीं, जैन धर्म का अनुयायी नहीं, आखिर कैसे मैं अपनी इकलौती बेटी का संबंध उसके बेटे से कर दूं? और उसने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं अपना संबंध आपके घर से नहीं जोड़ सकता। बात तो कड़क थी, बुरी लगना भी स्वाभाविक ही था। और उस नरधर्म मंत्री ने यह सुना कि मेरा रिश्ता ठुकरा दिया, वह अंदर ही अंदर क्रोधावेश से जलने लगा।
ये बात का बोध गुणपाल को भी हो गया कि भैया मंत्री के बेटे का रिश्ता ठुकराया है, वह मुझे छोड़ेगा नहीं, बदला तो लेगा, और मैं अपनी इस युवती को लेकर कैसे इसका संरक्षण करूं? इस गांव में रहते रहते तो बहुत मुश्किल है, और फिर पत्नी भी गर्भवती है, क्या करा जाए? उसने बड़े ही भारी दिल से अपनी बात को अपने मित्र श्रीदत्त से कहा। श्रीदत्त को सारी बात का आद्योपांत वर्णन कर दिया। श्रीदत्त ने कहा, तू चिंता मत कर, अपनी पत्नी को यहां छोड़ जा और तू अपनी बेटी को लेकर कहीं सुरक्षित स्थान पर चला जा। बात तो तू सही कहता है, यही उपाय है, पर क्या मैं तेरे ऊपर ये बोझ छोड़कर जाऊं? अरे कैसी बात करता है, तो मेरा मित्र है, तेरी पत्नी मेरी भाभी जैसी है, माँ जैसी है, मैं आखिर अपनी माँ को बोझ कैसे समझ सकता हूँ? तू बेफिक्र होकर जा, और जब भाभी प्रसूति को हो जाएगी तब पुनः तेरे पास सुरक्षित पहुंचा देगा। ठीक कहता है, मैं जाता हूं, मैं कौशाम्बी नगर जा रहा हूं, और जैसे ही वहां पर सब कुशल होगा, रहने की खाने की व्यवस्था हो जाएगी, मैं तेरे पास संदेश भिजवा दूंगा। ठीक, रात के अंधेरे में ही वह अपनी पुत्री को लेकर कौशाम्बी के लिए निकल जाता है, और धनश्री को वह श्रीदत्त के यहाँ पर सुरक्षित छोड़ जाता है। उधर श्रीदत्त प्रातः काल होते ही अपने रंग को परिवर्तित कर देता है। गुणपाल अभी कौशाम्बी पहुंचा भी नहीं, लेकिन कौशाम्बी में पहुंचने से पहले ही श्रीदत्त ने अपने विचार बदल दिए और उसे घर में नौकरानी की तरह रखने लगा। कोई ख्याल नहीं, समय पर ना भोजन ना पानी, और उसकी स्थिति समय के साथ साथ खराब होती गई। उसके चेहरे की रंगत जाती रही, वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो गए, गर्भ भी वृद्धि को प्राप्त हो रहा नहीं। उसी नगर के उस श्रीदत्त नामक जो मित्र है, उससे घर के बगल में ही कोई श्रावक रहता था, जिसके यहाँ पर एक दिन दो मुनिराजों का प्रदान हुआ। एक का नाम शिवगुप्त था और एक का नाम मुनिगुप्त था। वह दोनों मुनिराज आहार करके जैसे ही प्रांगण से बाहर निकलते हैं, श्रीदत्त के प्रांगण में वह धनश्री बड़ी ही दयनीय स्थिति में झाड़ू लगा रही थी। उस धनश्री को देखकर मुनिगुप्त नामक छोटे मुनिराज ने पूछा, हे मुनिवर, देखो तो इस महिला का कितना दुर्भाग्य है। इसके गर्भ में आई हुई संतान कितनी अभागी है, जिसके गर्भ में आने पर भी ये दरिद्रता को अपना पा रही है, जिसके गर्भ में आ जाने के कारण
इसके जीवन से मानो सुख चला गया, चेहरे की रंगत चली गई। यह सुनकर शिवगुप्त मुनि महाराज बोले, नहीं, ऐसा मत करो। इसके गर्भ में आया हुआ जीव बहुत पुण्यात्मा है। वह युवावस्था को जब प्राप्त होगा, वह इस वैश्य वंशी का बहुत बड़ा राजा होगा और इस नगर के राजा विशंभर से उसकी पुत्री का विवाह होगा। विशंभर की पुत्री इस बालक के साथ ब्याही जाएगी। ये राजा का दामाद बनेगा। जब शिवगुप्त मुनि महाराज मुनिगुप्त मुनि महाराज से उस बालक के सुंदर भविष्य की चर्चा कर रहे थे, तब श्री दत्त ने उनकी बातों को सुन लिया और श्री दत्त ने अंदर अपने ईर्ष्या के परिणामों को जागृत करते हुए कुटिलता के परिणामों को अपनाता हुआ उसने अपने व्यवहार को बदल दिया। कहाँ वह धनश्री को बड़ा ही कष्ट देता था, ख्याल नहीं रखता था, उसकी व्यवस्थाएं नहीं करता था। जैसे ही खबर सुनी, उसने अपना रंग बदल दिया और अब उसका ख्याल रखता, उसका ध्यान रखता, उसकी संभाल करता, पर ना जाने अंदर से उसकी खुशी का किंचित भी प्रकटीकरण नहीं और अंदर के अभी भी परिणाम कुटिल ही है। 9 महीने व्यतीत हो गए और जब प्रसूति हुई तो नगर की बड़ी बूढ़ी महिलाओं को बुलाया गया। चुपके से बालक को, जो एक सुंदर स्वस्थ बालक था, उसे मृत घोषित करवा दिया। बूढ़ी माता बहनों ने धनश्री को बड़ी ही साहस बंधाते हुए उससे कहा कि बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? ये अनहोनी हो गई, प्रसूति तो सही थी लेकिन बालक ही मरा निकला। जो भाग्य में होता है वही होकर रहता है। धनश्री रोती है, अपने भाग्य को कोसती है। किसके सीने से लग के रो, किससे अपना दुख बांटूं? मेरे पति भी विदेश चले गए, सुबंधु कन्या भी उनके साथ गई है। मैं अकेली यहाँ पराए घर में अपने दुख का वर्णन कैसे कर दूं? उधर श्री दत्त ने बालक को उठाकर और उस गांव नगर के भंगी को दे दिया। साथ में रुपए दे दिए, इस बालक को मार दो। वह बालक को लेता है, जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन बालक सुंदर था, आकर्षक उसका तेज था, खिलखिलाता चेहरा देखकर मन में दया आ गई। अरे, सेठ का तो दिमाग खराब हो गया। ऐसा सुंदर बालक मारने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है।
इसका तो पालन पोषण होना चाहिए। मेरे पास तो इतनी संपत्ति नहीं, इसलिए इसे जंगल में सुरक्षित स्थान पर रख देता हूं। यहाँ पगडंडी से सैकड़ों लोग निकलते हैं, किसी के मन में तो इसके पालन करने की व्यवस्था होगी, किसी न किसी के मन में तो इसका विचार बनेगा। जब मेरे भाग्य ने इसे मारने से रोक दिया है, तो इसका भी भाग्य किसी न किसी के घर पन्ने में लिखा होगा, और वह उस बालक को सुरक्षित स्थान पर रखकर वापस नगर पहुंचता है और श्रीदत्त से कह देता है, काम हो गया। श्रीदत्त भी संतुष्ट हो गया और उधर जंगल से गुजरते हुए एक सेठ जिसका नाम इंद्रदत्त था, उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ा ही दाम्पत्य जीवन की उस अनहोनी प्रिय घटना से न वह और ना ही उसकी पत्नी गुजर रहे थे। उभरना बड़ा मुश्किल था। प्रार्थनाओं का दौर प्रतिदिन चलता था और मानो उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और उसकी नजर उस बालक पर पड़ी। अरे, नवजात शिशु, कौन छोड़ गया इसे? किसके दुर्भाग्य से इतना सुंदर बालक उसके भाग्य में नहीं था? कोई बात नहीं, मेरे हाथों में मेरे ही भाग्य से कोई इसको यहाँ छोड़ गया। मेरा भी सौभाग्य, मेरे भी जीवन में अब कोई मुझे पिता कहने वाला मिल जाएगा। मैं अपनाऊंगा इसे और मैं अपने हाथों से उस बालक को उठाकर अपने सीने से लगाता है, कहता है, चल बेटा, अपने घर चलते हैं। और जाकर सीधा अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, तू जिस बात के लिए रोती थी, बिलबिलाती थी, आज वह तेरी इच्छा पूरी हो रही है। क्या हो गया? कैसी इच्छा पूरी करने जा रहे हो? मेरी तो एक ही जीवन में आशा थी, वही आशा निराशा में परिवर्तित है। अपने कुल का कोई दीपक नहीं, इससे बड़ी और मेरे लिए क्या खुशी हो सकती है? चल, आज तेरी उसी खुशी को पूरा किए देता हूं। क्या मतलब? देख, ये संतान जंगल से मिली है, कोई इसे छोड़ गया, ले अपनी गोद में ले, माँ जैसे प्यार से इसको पाल, इसको खिला, इसे बड़ा कर और अपने मातृत्व स्नेह से इसका परिपालन कर। राधा उसको अपने हाथों में ले लेती है, सीने से लगाती है, माँ से भी ज्यादा अधिक प्रेम करती है और अपने इस भाग्य को सराहती है। देर से ही सही, कम से कम एक संतान तो मुझे प्राप्त हो गई। भाग्य को और विधाता को, दोनों को धन्यवाद देती है। वह अपने भाई को संदेश भिजवा देती है, भैया आप मामा बन गए, हमारे यहाँ संतान ने जन्म लिया है। संतान कहां से आई? संतान वह भाई और कोई नहीं, श्रीदत्त ही था। श्रीदत्त ने विचार किया, कल तक तो कोई खबर भी नहीं थी, प्रसूति की कोई, गर्भ धारण करने का कोई संदेश नहीं, अचानक इसके यहाँ संतान कैसे आ गई? हो ना हो, जरूर उसने मेरे साथ धोखा दिया है। उस भंगी को बुलाकर पूछता है, क्यों, उस संतान का तूने क्या किया? सच सच बता, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने बात स्वीकार कर ली। ऐसे मासूम बालक को देखकर मेरा दिल
पिघल गया। मैंने सोचा जंगल में इसको छोड़ देता हूँ, उस पाप को मैं अपने सर पर क्यों लूं? जंगली जानवर अपने आप इसको खा जाएंगे। तूने बहुत बुरा किया, मेरे साथ धोखा दिया। और वह मन में नाना प्रकार की नीतियों को बुनता हुआ अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। देखो तो वास्तव में वही है कि कोई और जाकर उपहार का टोकरा लेकर जाता है। देखता है बालक वही है जिसके हाथ पर निशान भी वही। ये तो वही संतान है। क्यों जीजा जी, कहां से ले आए? अरे जंगल में मिला, कोई इसको अनाथ करके चला गया, नवजात शिशु है। श्रीदत्त समझ गया वही है ये। अब उसने अपनी नीतियों को, अपनी कुटिलता को शब्दों में परिवर्तित करते हुए इंद्रदत्त से कहा, अरे बहन के यहाँ पर संतान है, ना सही हमारे घर पर प्रसूति, पर बालक का लालन पोषण तो हमारे यहीं पर होगा। महीना 2 महीने के लिए आप राधा को हमारे यहाँ पर भेज दीजिए और हमारे भांजे को भी। इंद्रदत्त भी खुश था, राधा भी खुश थी और सब खुशियों में मिलते हुए उसने सहजता से हाँ कर दी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, बहुत दिन से राधा भी पियर नहीं गई है। जाओ राधा, अपना सामान तैयार करो, तुम्हें अपने भाई के साथ इस नवजात शिशु को लेकर जाना है। एक अच्छे मुहूर्त में इसका मामा के यहाँ पर ही नामकरण करेंगे। और राधा अपना सामान लेकर हाथ में बालक को लेकर भाई के साथ पुनः वहीं पहुंच गई जहां उस बालक की प्रसूति हुई थी। आखिर क्या भाग्य में लिख दिया उसके विधाता ने, समझ में नहीं आ रहा। 2-4 दिन का पालन पोषण किया और पुनः उस कुटिल श्रीदत्त ने उस बालक को उठाकर अब की बार चांडाल को सौंप दिया और उधर राधा को बोल दिया कि उसे कोई जंगली जानवर उठाकर ले गया। और चांडाल को पैसे देकर कहा, छोड़ना मत, इसे परलोक से धार दो। चांडाल पैसों के लोभ में आकर उस छोटी सी जान को अपने हाथों में लेकर चल देता है और जंगल में पहुंचते ही उसका भी मन परिवर्तित हो गया। मासूम बालक को देखकर उसके मन में इच्छा नहीं हो रही कि इसको मार डालो। अरे मेरा तो काम ही यही है, मैंने कितनों को फांसी की सजा दी, कितनों को मृत्यु के घाट पहुंचाया, लेकिन आज तक इतने छोटे मासूम को कभी सजा नहीं दी, कभी घात नहीं किया। नहीं, मुझसे ना होगा, मैं ये सामर्थ्य नहीं रख पा रहा। और उसने एक गुफा में उस बालक को सुरक्षित रख दिया और मुंह फेर कर तुरंत नगर को लौट आया और कहा, काम हो गया। श्रीदत्त ने गहरी लंबी सांस ली और यमपाल चंडाल ने किसी जंगली जानवर के खून से उस शस्त्र को रंग करके दिखा दिया, हाँ तुम्हारे ही उस दिए हुए बालक का खून है। देखकर श्रीदत्त संतुष्ट तो हो गया, लेकिन उधर बालक अकेला जंगल में गुफा में रखा हुआ रो रहा है, भूख से बिलखिला रहा है और
वहां पर उसी के भाग्य से कुछ गायों का झुंड चला आया। गाय के स्तन से स्वयं ही उसके मुख पर दूध झरने लगा। गायों के बछड़े उसके चारों ओर खेलने लगे, मानो उन्हीं का भाई हो। उन्हें देखकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। तभी वहां पर ग्वाला आता है और देखता है, अरे सारी गाय कहाँ चली गई? और गुफा में नजर मारकर देखता है, अरे तुम सारी यहाँ हो और मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। चलो, लेकिन गाय टस से मस ना हुई। तब भीतर जाकर ग्वाले ने देखा, अरे ये छोटा सा बालक कौन है? इसका भाग्य तो बहुत तेज है, जिसके लिए स्वयं गाय अपना दूध झरा रही है। इस बालक का कौन इसका पालनहार है? किसने इसको जन्म दिया है? इसके माता पिता? अरे जंगल में अकेला अनाथ है। कोई बात नहीं, मैं इतनी गैया को पालता हूँ, एक बालक को भी पालूंगा। अपने सीने से लगाता है और फिर वह ग्वाला उसको अपने साथ ले जाता है। जाकर बड़ी ही खुशी खुशी कहता है, अरे ओ सुनंदा, ले तेरे लिए कितना सुंदर बालक लाया हूं। अब इसका खूब अच्छे से ख्याल रखना, पालन पोषण करना। और उस बालक का नाम धन कीर्ति रखा गया। जब से वह घर में आया है, घर में सब चीजों की वृद्धि हो रही है, संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। वह ग्वाला भी बढ़ता चला रहा है, उसकी भी संपत्ति वृद्धि को प्राप्त हो रही है। इसलिए उस संतान का नाम धन कीर्ति रख दिया। धन कीर्ति उस ग्वाले के घर में घुटनों के बल चलने लगा। समय बीतता गया और वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। अपने पिता के साथ ग्वाला बनकर गायों को चराता, दूध को निकालकर बेचकर आता। कुछ सुनंदा के द्वारा निकाले गए घी का व्यापार बहुत वृद्धि को प्राप्त हो गया। एक दिन श्रीदत्त घी खरीदने के नाम से उस नगर में आया और वह उस ग्वाले से मिलता है, अरे भैया हमें घी चाहिए, मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। कितना? बोले मेरे यहाँ पर बहुत उत्सव है, इसलिए कम से कम 20 घड़े घी चाहिएगा। अच्छा। उसने आवाज लगाई, धन कीर्ति देखो, सेठ जी को घड़े 20 भर भर कर घी चाहिए। जैसे ही धन कीर्ति बाहर आता है, उस श्री दत्त का दृष्टिकोण सीधा उसके हाथ पर गया। अरे ये चित्र वही है जो उस बालक के दाएं हाथ पर था। पूछा, क्यों ग्वाले, ये चिन्ह कब अंकित कराया? सेठ जी ये तो इसके बचपन से ही है, ये हमें जंगल में मिला था, बड़ा ही प्यारा है। मैंने अपने लाड प्यार से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। बस अब क्या, पुनः उसकी कूटनीति प्रारंभ हो गई और अब की बार उसने पैतरा फेंकते हुए कहा, 20 घड़े घी तो ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे आगे काम के लिए जाना है। तुम्हें ये घड़े
अपने बेटे से मेरे घर तक पहुंचाने होंगे। कोई बात नहीं सेठ जी, आप पता बता दीजिए, बैलगाड़ी में रखकर मेरा बेटा धनकीर्ति आपके घर तक वह सब कुछ पहुंचा देगा, सुरक्षित। और पैसे वो तो तुम्हें यही दे देता। उसने अपना पता लिया और बोला, हाँ एक बात और ध्यान रखना, मैं तुम्हें पत्र लिखकर दे रहा हूं, वह जाकर मेरे बेटे को दे देना। उसने एक पत्र लिखा, पुत्र महाबल, यह पत्र लेकर मैं इस ग्वाले को भेज रहा हूं। इसका परिवार हमारे लिए घातक रहा, इसने हमारे लिए बहुत नुकसान किया है। इसको तुम तलवार से घात कर देना। सावधानी से, इस बात को कोई जान ना पाए। मेरे आने का इंतजार नहीं करना और पत्र लिखकर अपने नाम सील लगाकर उसे एक ताबीज में बांध करके उसके गले में बांध दिया। अब वह बैलगाड़ी में सवार होकर घड़ों से भरा हुआ वह बैलगाड़ी का लेकर चलना प्रारंभ हुआ कि अचानक रास्ते में गाड़ी रुक गई। और गाड़ी क्या रुकी, कथा ही रुक गई। क्या होगा? क्या महाबल उसको मार देगा या वह घर तक पहुंच ही नहीं पाएगा या कोई लुटेरा उसको लूट लेगा? क्या हो सकता है, क्या नहीं, ये तो जानेंगे कल आप और हम इस कथानक में मृगसेन देवर की कथा। बोले महावीर भगवान की।